हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लेके आए कक्षा 8 की मैथ, जिसकी प्रश्नावली अपनी चल रही थी 3.2। हमने प्रश्नावली हमारे लास्ट वाले वीडियो, आखिरी वीडियो तक हमने प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर दी थी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 3.2। चलिए, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखें, प्रश्नावली के टोटल समझ में आएगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना पहला प्रश्न लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। बच्चों, इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है। ये वाला सवाल है आकृति ए और ये आकृति 2, इन दोनों में ही आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए आकृति, पहले आकृति अपन लेते हैं। ठीक है बच्चों, आकृति फर्स्ट में देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया रखा है, यहाँ पर जो आकृति है उसमें हम देखिए ये जो कोण है, यहाँ पर कोई नाम नहीं दे रखा, मैं इसका नाम रख रहा हूँ 1। यहाँ पर कोई नाम नहीं, इसका मैं नाम दे रहा हूँ 2 और इसका नाम मैं दे रहा हूँ 3 बोले। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपन को नाम नहीं दे रखा, उसका मैंने नाम लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ से एक सीधी रेखा जा रही है, मतलब इस टाइप की रेखा है, ये रेखा है सीधी और ये यहाँ से ये कोण बन रहा है, एक ये कोण और एक ये कोण। तो बच्चों आपको पता है कि एक सीधी रेखा होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है और ये उस कोण को दो भागों में डिवाइड हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर एक कोण मेरे पास 125 है, ये दूसरा कोण मुझे ज्ञात करना है बच्चों। तो दूसरा कोण है जिसका अपन ने नाम दिया है कोण 2। तो ये 2 और 1, ये दोनों मिलकर बच्चों कितना हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी, दोनों को अपन जोड़ देंगे 125 और 2, तो दोनों का योग होगा 180। ये कहलाता है रेखिक युग्म। क्या कहलाता है बच्चों? रेखिक युग्म। ऐसे देखिए बच्चों, इस प्रकार से कोई लाइन है, सीधी रेखा है, 180 का कोण बनाएगी। इस 180 को दो भागों में काट दिया, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक 1 और 2, ये दोनों बन गए। तो बच्चों 1 और 2 ये दोनों दोनों को मिला दूंगा तो कितने हो जाएंगे, तो इससे 180 योग होगा। इसको में हम कहते हैं रेखिक युग्म। क्या कहते हैं इसको? रेखिक युग्म। इसी की सहायता से इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे पहले का। ठीक है, चलिए देखें तो आगे बढ़े। देखिए, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कोण 2 प्लस 125। क्या लिखूंगा बच्चों? कोण 2 प्लस 125 बराबर 180 डिग्री। क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री। इसको हम कहेंगे रेखिक युग्म। क्या कहेंगे बच्चों? रेखिक युग्म। आया समझ में? क्या कहेंगे इसको? रेखिक युग्म। तो यहाँ से कोण 2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 180 माइनस 125। 125 को मैंने उस साइड भेजा, तो यहाँ पर कोण 2 बराबर आ जाएगा 180 में से 25 गया, 125 गया तो बच्चों यहाँ पर 55 डिग्री। कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे पास कोण आया, कोण 2 बराबर 55 डिग्री। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ देखिए आप, जो कोण 3 है और ये कोण 125 है। देखिए बच्चों, इस तरह से कोई लाइन है, यहाँ से काट रहा है। यहाँ पर देखिए ये कोण 3 है और ये कोण है 55 डिग्री बच्चों, सॉरी गलती गलती 125 डिग्री। कितना है बच्चों? 125 डिग्री। अब इन दोनों की जोड़, यहाँ से ये इतना 180 होगा, इन दोनों को वापस जोड़ेंगे तो 180 के इक्वल होंगे ये दोनों। ठीक है ना? तो इसको इसी प्रकार से हल करना है। देखिए, कोण 3 प्लस 125 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा। ये भी बच्चों क्या होगा? रेखिक युग्म। क्या होगा बच्चों? रेखिक युग्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं कोण 3 निकालूंगा। क्या है? कोण 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस 125, तो कितना हो जाएगा? कोण 3 बराबर भी होगा 55 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 55 डिग्री।
यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से? यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे कैसे करें? 55 डिग्री दोनों का योग आया, देखिए, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, एक कंसेप्ट होता है कि जो बाह्य कोण है x, इसका मान ज्ञात करना है। अगर बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? बाह्य कोण x का मान ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण का मान दोनों ही अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों देखिए, बाह्य कोण x, बाह्य कोण x बराबर, x का मान ज्ञात करना है, x बराबर अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। तो ऐसा होता है कि बाह्य कोण का योग, जो बाह्य कोण का मान होता है वो अंदर जो बनने वाले कोण हैं उन कोणों के योग के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास x बराबर आ जाएगा 55 डिग्री है, बाह्य कोण का मान दोनों का 55 है, तो यहाँ 55 तो x बराबर आ गया बच्चों 110 डिग्री। कितना आया बच्चों? x बराबर 110 डिग्री। ये वाला x की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू मान आया बच्चों? x का। समझ में आया? चलिए, ये वाला पहला सवाल हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब हम करेंगे अपना सवाल नंबर दूसरा। दूसरा सवाल किस प्रकार से करते हैं वो एक देखिए आप इसको ध्यान से। चलिए, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखेंगे हम, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देख लेते हैं नीचे, ठीक है ना बच्चों? ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, ये क्या है? एक भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। कितनी भुजा है बच्चों? पांच भुजा है। ये एक पंचभुज है। क्या है बच्चों? पंचभुज है। पंचभुज में देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कौन नहीं देखा, मैं इसका नाम दे रहा हूँ एक, इसका नाम दिया दो, इसका नाम दिया तीन, इसका नाम दिया चार, और ये वाला कौन हो गया बच्चों? पांच। ये सभी अंतः कोण आ गए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ दूसरा सवाल अपना, हल है दूसरे का, ठीक है बच्चों? ठीक, देखिए, तो अंतःकोण, इसी पंचभुज में अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला मैं बताता हूं। देखिए बच्चों, पंचभुज में पंचभुज के अंतःकोणों का योग बराबर होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है इसका n-2 इंटू 180। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है? n-2 इंटू 180। तो यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला के हिसाब से हम करें तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 5। तो 5 माइनस 2 गुणा 180, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180। तो कितना हो गया यहाँ पर? 540 डिग्री। 3 का इससे 180 से गुणा कर दिया बच्चों, कितना हो गया? 540 डिग्री। अब हम आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैं रब कर रहा हूँ, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसको मैं अब रब कर रहा हूँ। अब इसमें हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन, इसके लिए इसको मैं रब कर, ठीक है बच्चों? ठीक है, बढ़िया। चलिए, 580 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 580। ये वाला आकृति, इस आकृति में सभी अंतःकोणों का योग 580 आ गया। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं किसी भी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए, n-2 इंटू 180। तो 5 हो गया, n मतलब भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3, 3 इंटू 180 540 हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहे हैं। देखिए, यहाँ से देखेंगे हम 2 और 60, एक, ये वाला बच्चों क्या है? कौन नंबर 1, कितना है बच्चों? 1। यहाँ से देखिए, ये है कौन एक, यहाँ से देखिए ये दोनों ही बच्चों, ये सीधी लाइन जा रही है, तो ये 60 और 2 देखिए युग्म बन रहे। यहाँ से ये वाला 90 डिग्री, कितना है बच्चों? ये वाला अपने पास 90 डिग्री है। तो यहाँ से 3 और 4, सॉरी ये 90 डिग्री है, तो ये 90 और ये 3 देखिए युग्म बन गया। यहाँ से 4 और 70, यहाँ से 5 और x, ये दोनों ही, ये सभी आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? रैखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों अच्छे से? ठीक है,
ये सब का क्या करते हैं बच्चों, ये सभी रैखिक युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपना सवाल को देखिए। इसको लाइन को मैं थोड़ी यहाँ तक है अपने पास। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वाला कोण भी है, कोण नंबर 1, और ये वाला है बच्चों 90 डिग्री। कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, देखिए तो यहाँ से सभी रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा कोण 1 + 90 बराबर 180। ठीक है बच्चों, यहाँ से सीधी लाइन जा रही है 1 और 90, यहाँ से ये सीधी लाइन ऐसे जा रही है, फिर यह आ गया 1 और यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो 1 और 90 डिग्री मिलकर रैखिक युग्म का निर्माण करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा रैखिक युग्म। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नाम देते हैं, यहाँ अपन लिखेंगे रैखिक युग्म। समीकरण नंबर 1 समझ में आया। दूसरा देखिए, कोण नंबर 2, कोण 2 + 60 बराबर 180, ये भी रैखिक युग्म। समीकरण नंबर 2, कोण 3 और 90, कोण 3 + 90 बराबर 180, समीकरण नंबर 3। कोण 4, 4 + 3 और 4 आ गया, 4 और 70 है बच्चों, कितना है 4 + 70 डिग्री बराबर 180, कोण नंबर 4। इसी के साथ 5, कोण 5 + x बराबर 180, समीकरण नंबर 5 हो गया सवाल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर रैखिक युग्म, यहाँ 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 यहाँ, ये 5 जगह रैखिक युग्म बन रहे, हमने यहाँ लिखा समीकरण 1 2 3 4 व 5 को जोड़ने पर क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। ठीक है, सभी समीकरणों को आपस में क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। यहाँ लिखा हमने, इतना लिखा, इसके बाद सभी को ऐड करना है, सभी को जोड़ेंगे। देखिए बच्चों, सामने वाले ये जो है इसको साथ जोड़ेंगे और इसको साथ जोड़ेंगे सबको। ठीक है, 180 180 360 360 ये हो गया। देखिए सभी को जोड़ेंगे बच्चों, देखो 18 का 18, 18 2 36, 18 54, 1872, 18 5 90, 900 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 900 सबका योग। तो अब जो यहाँ पर देखिए, कोण 1 प्लस, ये सभी को जोड़ना है। ठीक है ना, 1 + कोण 2 + कोण 3 + कोण 4 + कोण 5, ये सभी हो गए कोण। इसके साथ देखिए, इसको ये सभी में जोड़ रहा है। ठीक है ना, ये भी प्लस में है, तो बच्चों ये कितने हैं 90, उसके बाद है 60 90, 60 प्लस वापस 90 आ गया, उसके बाद बच्चों वापस 70 आ गया, उसके बाद आ गया x बराबर, ये टोटल जोड़ दिए बच्चों 900 डिग्री। कितना हो गया, 900 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिए इन सभी कोणों को हमने जोड़ दिया। यहाँ से देखिए x की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए आप। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़ते देखे, चले समझ में आ रहा है बच्चों से। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से ये जो है, यहाँ से यहाँ तक ये अंतर कोण है 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, ये सभी अंतर कोण है, अंतर कोणों का योग है। अंतर कोणों का यह बच्चों हमने ज्ञात किया है कि पंचभुज में अंतर कोणों का योग 540 होता है। तो इस पूरे की जगह बच्चों मैं 540 लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैंने लिखा 540 डिग्री। इन सभी देखिए 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 सभी बच्चों अंतर कोण है, सभी अंतर कोणों का योग 540 होता है, हमने पहले ज्ञात कर दिया है। यहाँ से बच्चों देखना 90 और 60 150, 150 और 90 कितना हो गया बच्चों 240, 240 और 70, 240 और 70 कितना हो गया 310, 310 प्लस x बराबर 90, 900। इन सभी को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब दोनों को जोड़ के उस साइड में ट्रांसफर करूंगा तो
x की वैल्यू आ जाएगी 900 माइनस, दोनों को जोड़ा बच्चों ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 8 और 1 ये 5 0। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 900 में से 950 गए तो बच्चों कितना बचेगा मेरे पास, 50 डिग्री। कितना बचेगा बच्चों, 50 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू है वो कितनी आई, 50। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया सवाल? अच्छे से सवाल को एक बार देखें, इसको सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए सवाल अच्छे से समझना है बच्चों। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए एक बार वापस इसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आप इसको देखिए जरूर। पंचभुज में 5 कोणों का योग कितना होता है, अंत कोणों का योग एवं से, तो मतलब ये सभी कोण हो गए आपके पास, ये जो सभी कोण हो गए 1 2 3 4 5, 1 3 5 तो 40 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों रेखिक युग्म बन रहा है, यहाँ रेखिक युग्म, यहाँ रेखिक युग्म, यहाँ रेखिक युग्म और यहाँ रेखिक युग्म, सभी रेखिक युग्म है। यहाँ पर हमने रेखिक युग्म लिखे नंबर 5 तक, समीकरण नाम दे दिया 5 तक। ठीक है, सभी को बच्चों 1 2 3 4 5 सभी समीकरण को ऐड किया हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 90 60 90 70 और x, 90 60 90 70 और x बराबर, इन सभी को ऐड किया तो बच्चों आया 900। कितना आया मेरे पास, 900। अब बच्चों देखिए ये यहाँ से ये इतना सभी अंतःकोणों का योग है बच्चों, तो ये कितना है 540, तो हमने यहाँ पर रखा 540 और सभी 90 60 90 और 70 इन सभी को जोड़ा 310, दोनों को जोड़ के उस साइड ट्रांसफर किया तो 850 हो गया बच्चों। 900 में से 850, x की वैल्यू मेरे पास आई 50 डिग्री। समझ में आया होगा बच्चों अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े, हो गया? चले आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ठीक है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आराम से इस अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। एक समबहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ से मैं बच्चों फॉर्मूला आपको लिखा रहा हूँ, देखिए फॉर्मूले आप देखिए, बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला आप इसको याद रखना, 360 डिग्री। इसी के साथ कितना होता है इसका, 360 डिग्री। एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला आपको लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ पर बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण, आपको पता है किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला, बहुभुज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग बटे आएगी भुजाओं की संख्या। बच्चों क्या आएगी, भुजाओं की संख्या। ये बच्चों है अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला। यानी कि हमें पता है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है बच्चों n-2 इंटू 180 बटे में भुजाओं की संख्या मतलब n। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया बच्चों, किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग का। ठीक है ना, इसी प्रकार से एक फॉर्मूला हमारे पास बहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण का योग। ठीक है, बाहु कोण का, तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ लिखे, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग।
या माप, प्रत्येक बाह्यकोण का माप का फॉर्मूला है 180 माइनस अंतः कोणों का योग, ठीक है ना, अंतः कोणों का माप, प्रत्येक अंतः कोण का माप, ये आ गया त्रिभुज के बाह्य कोणों का। ये सभी फॉर्मूले बच्चों आपको अच्छे से याद करने हैं। ये सभी फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तब जाके आपके सवाल अच्छे से हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हम पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समबाहुभुज है, क्या है, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बाह्यकोण बच्चों ये थर्ड वाला ज्ञात करना है मुझे, बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण की माप ज्ञात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अंतः कोणों का प्रत्येक अंतः कोण का माप ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर उसको हम 180 में से माइनस करेंगे तो बाह्य कोण का आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले मुझे बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले हल करेंगे ए, ठीक है ना। देखिए बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप, फॉर्मूला क्या है बच्चों, n माइनस 2 इंटू 180 बटे n। यहां से देखिए बच्चों n का मान कितना है, भुजा कितनी है 9, 9 माइनस 2 इंटू 180 बटे 9। यहाँ से बच्चों 7 इंटू 180 बटे 9, 9 से बच्चों काटा इसमें मैंने 20 आ गया, 20 को मैंने बच्चों 20 को 7 से गुणा किया 140 डिग्री, कितना आ गया बच्चों 140 डिग्री। क्या ज्ञात करना बच्चों, प्रत्येक बाह्यकोण का मान, ये वाला प्रत्येक बाह्यकोण की माप, यहां मैं लिखूंगा प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर, क्या करना है बच्चों 180 में से माइनस करना है प्रत्येक अंतः कोणों की माप, मतलब 180 में से प्रत्येक अंतः कोण की माप माइनस करनी है। अंतः कोणों की मान कितनी है 140 बच्चों, कितना बचेगा मेरे पास आंसर 40 डिग्री, ये अपना आंसर है। उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। कंप्लीट बच्चों, चलिए आगे बढ़े। ओके समझ में आ रहा है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये वाला मैं अब कर रहा हूं, ये फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं, याद करने हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अपना सेकंड नंबर सवाल देखते हैं, बी वाला। भुजाएं कितनी है 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोणों का योग माप कितना है बच्चों, n माइनस 2 इंटू 180 बटे n, कितना होगा बच्चों 15 माइनस 2 इंटू 180 बटे 15। यहाँ देखिए 15 में से 2 गए बच्चों 12, सॉरी 13 बचते हैं, गलती कर दी, 13, 13 इंटू 180 बटे 15। मैंने इसको काटा 3 से बच्चों, 60 आ गया, ये आ गया 5, कितना आया बच्चों 5, 5 से काटा कितना आ गया बच्चों 12, 12 और 13 को बच्चों क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। गुणा किया कितना आया 12 का 24, 12 का 12 24 बात 36, 36 के 6 हासिल 3, 12 और 3 15, 156, कितना आया बच्चों 156 डिग्री। समझ में आया यहाँ तक, 156 डिग्री आया। अब क्या ज्ञात करना है बच्चों, प्रत्येक बाह्यकोण का मान,
बाह्य कोण की माप बराबर 180 माइनस 154, कितना बचेगा बच्चों? 4 और 20 24, कितना बचा बच्चों? 24 24 24, ये अपना आंसर आया। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से इस प्रश्नावली के इस क्वेश्चन के दोनों ही सवाल हमने कंप्लीट कर लिए। अच्छे से समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना सवाल नंबर तीसरा लेते हैं। थर्ड सवाल देखिए बच्चों, थर्ड सवाल किस प्रकार से करते हैं, इसी प्रकार से करना है। थर्ड सवाल में भी कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 से है। समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप आपको दे रखी है 24 है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। अब आपको भुजाएं ज्ञात करनी है। क्या करनी है बच्चों? भुजाएं ज्ञात करनी है। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रत्येक बाह्य कोण का। तो प्रत्येक बाह्य कोण दे रखे हैं आपको, तो हल करना है प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला है बच्चों 360 बटे n। n मानी भुजाओं की संख्या। यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण की माप दे रखी है बच्चों मुझे 24 बराबर 360 बटे n। यहाँ से मैंने n को ट्रांसफर किया इस साइड, यहाँ गुणा में आ जाएगा, 24 के साथ गुणा में आ गया 24 n हो गया 360। यहाँ से n ज्ञात करना है मुझे, तो 360 बटे 24 आ गया। इसको मैंने सरल किया, 24 को सरल किया तो देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ गया 180। 2 से मैंने किया तो ये 12, वापस मैंने 2 से किया तो 90 बटे 6, वापस मैंने 2 से किया तो 45 बटे 3। 45 का मैंने 3 में भाग दिया बच्चों, कितना आ जाएगा 1 और 5 15 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 15 डिग्री नहीं, ये भुजा है। कितनी है बच्चों? n यानी भुजा होती है, तो यहाँ पर 15, कितना आया बच्चों? 15, यहाँ n बराबर 15। भुजाओं की संख्या निकाल लेते बच्चों, तो भुजाएं की संख्या बराबर 15। आंसर कितना आया बच्चों? 15। भुजाओं की संख्या है हमारे पास 15 15। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने तीसरा सवाल किया। चौथा सवाल अपना देखिए। चौथा सवाल क्या कहता है बच्चों? फोर्थ सवाल, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसके प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना है बच्चों? 165 है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों, और प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना दे रखा है? 165 डिग्री दे रखा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, तो बच्चों प्रत्येक अंतःकोणों प्रत्येक अंतःकोण की माप, प्रत्येक अंतःकोणों की माप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है बच्चों n-2 गुणा 180 बटे n। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था बच्चों, याद हो तो। अब देखिए प्रत्येक अंतःकोणों की माप मुझे 165 दे रखी, तो यहाँ पर ये बच्चों 165 है, कितना है? 165 है। यहाँ कितना है बच्चों? n-2 इंटू 180 बटे n। ये n इस साइड ट्रांसफर करूंगा, इस n को गुणा में आ जाएगा 165 n बराबर 180 को मैंने n के साथ गुणा किया तो 180 n, 180 को मैंने 2 के साथ गुणा किया तो बच्चों 360 हो गया। समझ में आया? 180 को मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा तो 165 n माइनस 180 n, इस साइड बचा मेरे पास माइनस का 360। कंप्लीट बच्चों, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। 165 में से 180 गए, 165 में से 180 गए, कितना बच्चा बच्चों? 15।
और बच्चों बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 15n बच्चे, यहाँ पर बच्चों माइनस का 360 है। n ज्ञात करना है, देखिए बच्चों माइनस से माइनस काट दिया, n ज्ञात करना है 15 उस साइड जाते हैं बच्चों किस में आ जाएगा, भाग में आ गया बच्चों। तो n बराबर हो जाएगा 15 का 360 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7 बार, सॉरी मैंने, चले इसको सरल कर देते हैं, काट देते, 3 से काटा मैंने, 1 2 20 5 बार, ठीक है। 5 का भाग दिया इसमें तो कितने बार बच्चों, 2 बार, 10, 2 बचे 0, 5 चौक 20, 24। n बराबर कितने आया बच्चों, 24, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। भुजाओं की संख्या बराबर 24, 24 हो जाएगी। अच्छे से समझ में आया बच्चों। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न हमने आसानी से हल कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपना सवाल नंबर होगा 5वां, ठीक है ना बच्चों। अब 5वें सवाल को हल करने हैं। अब इसको 5वें सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे वो देखिए। आप देखिए इस सवाल में हमको 2 सवाल दे रखे, कितने दे रखे बच्चों, इसमें 2 सवाल आपको दे रखे हैं। एक सवाल है, क्या यह समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहु कोण की माप। तो बच्चों प्रत्येक बाहु कोण की माप देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला हम करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण की माप। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है बच्चों, 22 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण की माप का फॉर्मूला, चलिए बाह्य कोण की माप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों वो देखिए आप। फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है 360 टोटल है, उसमें आप भुजाओं की संख्या का भाग देंगे तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान आ जाएगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान बच्चों कितना दे रखा है, 22। यहाँ पर कितना है, 360 बटे n, n इस साइड भेजा तो 22n बराबर 360, n बराबर ज्ञात किया मैंने 360 बटे 22, काटा मैंने इसको 180 बटे 11 आ जाएगा बच्चों। और 11 का 180 में भाग पूरा पूरा नहीं जाता, पॉइंटों में उत्तर आता है। तो भुजा कभी पॉइंट में तो नहीं हो सकती। भुजाओं की संख्या बताने आपको 4 5 6 7 ऐसे ही बहुभुज तो होते हैं, कोई भी संख्या एग्जैक्ट एक संख्या होती है। आप हाफ भुजा का कैसे बहुभुज बना दोगे, आधी भुजा का आप बहुभुज कभी भी नहीं बना सकते। तो ये विभाजित नहीं है पूरा। अतः देखिए यहाँ मैं लिखूंगा 22 360 से विभाज्य नहीं है। अतः क्या यह समबहुभुज संभव, अतः समबहुभुज संभव नहीं है। समबहुभुज संभव नहीं है, ठीक है। आगे सवाल देखिए, आगे दूसरा सवाल क्या है बच्चों, यहाँ सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। ये बाह्य कोण का प्रत्येक माप दे रखा है, क्या ये अंतःकोण हो सकता है बच्चों। तो अंतःकोण देखना है कि ये अंतःकोण हो सकता है या नहीं। तो जो अंतःकोण होने के लिए भी जरूरी है कि वो विभाज्य हो। अंतःकोणों का योग ज्ञात किया था नहीं, क्योंकि बाह्य कोण है बच्चों। देखिए चलिए यहाँ आगे देखते हैं, अंतःकोण वाला देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला इसका आंसर है वो आएगा नहीं। क्यों नहीं होगा, तो बाह्य कोण है इसका, इसका जो बाह्य कोण होगा वो होगा बच्चों 180 माइनस ये जो कोण दे रखा है इसका योग, ठीक है ना। अब कितना बचा बच्चों, 100 किया तो 158 बचेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। 260, हाँ ठीक है बच्चों 158। अब 158 में देखिए 360 में 158 भी विभाजित नहीं है, अतः 158 360 से विभाज्य नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर
बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो ये भी आपके लिए हमारे लिए संभव नहीं है कि अंतःकोण भी ये नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया। यहाँ तक हमने अपने 5 सवालों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है। किसी समबहुभुज में ऐसा बहुभुज जो समबहुभुज हो। तो देखिए बच्चों, ये लेते हैं समबहुभुज। जैसे हमने ये त्रिभुज ले लिया, तीनों भुजाएं समान, मतलब समबहुभुज कोण भी समान होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। यहाँ पर कितना हो गया, 3x बराबर 180। यहाँ से x बराबर आ जाएगा बच्चों 180/3, तो x बराबर मेरे पास आ गया यहाँ पर 60 डिग्री। एक समबहुभुज में 60 डिग्री का कम से कम कोण संभव है। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, कितना कोण संभव है, कम से कम 60 डिग्री का संभव है। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है बच्चों, ये आगे देखिए। सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल देखिए, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। देखिए कितने अंश का अंतःकोण, ये भी देखिए बच्चों, ये अंतःकोण आ गया मिनिमम, कम से कम ये इतना अंतःकोण संभव है। तो बाह्य कोण कितना संभव होगा, देखिए बाह्य कोण के लिए, बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण के लिए बराबर 180 माइनस 60, तो हमारे पास बचता है 120। अधिक से अधिक आप 120 डिग्री का कोण, बाह्य कोण संभव है। ठीक है ना, एक किसी समबहुभुज के लिए अधिक से अधिक बाह्य कोण, तो अधिक से अधिक देखिए कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण होगा, तो बाह्य कोण होगा अधिक से अधिक बाह्य कोण, 180 में से 60 गए, 120 डिग्री का संभव है कम से कम बाह्य कोण। अधिक से अधिक बाह्य कोण 120 डिग्री का संभव है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट प्रश्नावली 3.3 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।